एमपी के ग्वालियर चंबल संभाग के सबसे बड़े जयारोग्य अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू का एसी फट गया। इस दौरान एक मरीज की मौत हो गई। आईसीयू के अंदर मौजूद 10 मरीजों को बाहर निकाला गया, उन्हें दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट किया जा रहा है। पेशेंट के अटेंडेंस के मुताबिक घटना सुबह 7 बजे की है। अचानक आईसीयू में शॉर्ट सर्किट हुआ। इसके बाद आईसीयू में लगा एसी फट गया, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। मरीजों को शिफ्ट किया गया। इस दौरान शिवपुरी के एक मरीज की मौत होने का परिवार वालों ने दावा किया है, जबकि डीन ने मरीज के दावे को झुटलाया है। उनका कहना है मरीज शिवपुरी मेडिकल कॉलेज गंभीर हालत में लाया गया था, उसका इलाज जारी है और वो वेंटिलेटर पर है। अस्पताल में मौजूद मरीजों के अटेंडर के मुताबिक ये बड़ा घटनाक्रम था। अगर वक्त रहते हुए मरीज को शिफ्ट नहीं किया गया तो बाकी मरीजों की जान पर बन सकती थी। वहीं मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर RKS धाकड़ के मुताबिक सभी मरीज सुरक्षित हैं। जिस मरीज की डेथ हुई है वो पहले से ही वेंटिलेटर पर था। बाकी मरीजों को शिफ्ट करने का काम किया जा रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? आबिद खान। क्या हुआ है? घटना क्या हुई थी पूरी बताइए। घटना ये हुई थी, हमारे पापा भर्ती हैं, उसके ऊपर हमारे पापा के ऊपर है ना एसी लगा हुआ था। हम भी नीचे बैठे थे, उसमें अचानक आग ही लग गई। आग ही लगने के बाद फिर हमने देखा मैंने तो ये धुआं कहाँ से आ रहा है। देखने के बाद फिर है ना हम उधर गए, तो थोड़ा इन्हों को बताया, जो गेट कीपर वेट कीपर वो भी आए, तो उन्होंने कुछ देर इधर उधर भगते पर रहे थे वो। तो फिर हमने यहाँ पे आग बुझाने का ठगा था, वो उठाया, वो आग बुझाई और एसी का पल्ले जो जल रहे थे वो उन्होंने गिराया। उसके बाद चारों तरफ धुआं हो गया। तो बेचारे जो पेशेंट भी थे और वो भी अपने उन्हों को उठा के लाए और हम भी अपने उठा के लाए। तो जहाँ पे आन के फिर उन्होंने चेक 1 घंटे बाद तो चलने फिरने भगने के बाद जब है ना चेक करने के बाद है ना पापा डेट हो। आपका कौन भर्ती है? पापा भर्ती हैं, डेट हो गई उनकी। क्या आईसीयू में थी? आईसीयू में। क्या बीमारी कराया गया था? बीमारी ये थी, थोड़ा चोट आई थी सर में। आपको शिफ्ट कराया गया था? घटना के बाद आपको शिफ्ट कराया गया था? शिफ्ट नहीं ऐसी जा रहे थे इधर, वो डॉक्टरों को ढूंढते पर रहे थे, कोई मिल ही नहीं रहा था। उसके बाद अभी है ना उन्होंने वो चेक करा, ECG चेक कराई उन्होंने। ECG में है ना धड़कन नहीं चल रही। अब वो ये कह रहे हैं कि है ना वो करवा के कुछ भी हम जल्दी डेथ का कारण है आप क्या समझते हैं? मैं डेथ का कारण तो वही समझता हूँ, क्योंकि है ना ऑक्सीजन वेंटिलेटर पे थे, ऑक्सीजन निकाली, धुआं चारों तरफ था, तो धुआं तो आग जलने की घटना जो हुई है, किस तरह की क्या घटना रही है, क्या है पूरा? सुशील जी, आप गवाह हैं। कोविड के टाइम में भी आप ही ने एक चीज़ देखी थी जो सुपर स्पेशलिटी के एक आईसीयू में लगा था। उसी तरह से जैसे सभी मरीजों को सुरक्षित निकाल लिया था, आज भी एक जो आईसीयू की छत में जो एसी लगा रहता है, कैसेट एसी है, तो वो उसमें कुछ आग की घटना हुई। और सुबह ही मैं मॉर्निंग वॉक पे था, तो मुझे जैसे ही खबर मिली तब तक हमारे जो वहाँ चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, गार्ड वगैरह जो भी थे, उनने तत्काल सभी मरीजों को उसमें से वेंटिलेटर सहित बाहर निकाल लिया और आग पर तत्काल काबू पाया गया। वहाँ जो हमारे जो फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए हैं उनसे आग बुझा दी, तो कोई जनहानि नहीं हुई है। ये एक अच्छी बात है। लगभग कितने लोग मरीज भर्ती थे वहाँ पर? ट्रॉमा सेंटर जिसमें अत्यंत गंभीर 10 मरीज 10 के 10 वेंटिलेटर पे थे और 10 को वेंटिलेटर और पलंग सहित हमारे लोगों ने तत्काल उस कक्ष से बाहर निकाल लिया। और जैसे ही मेरे को खबर लगी तो तत्काल मैं अपना बीच में से मैं वहाँ पहुँच गया। फायर के जो सिस्टम थे सर, बताया जा रहा है कि उनमें कुछ एक्सपायर भी हो चुके थे या इस तरह की? अगर ऐसा कुछ होता तो वो आग बुझाने में काम नहीं आते। रही बात इस बात की कि कहने को कुछ भी होता है, परंतु मैं स्वयं प्रत्यक्ष वहाँ पहुँचा, सुपरिंटेंडेंट को भी बुलाया, सुपरिंटेंडेंट और असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट को अभी वहीं छोड़ा हुआ है। अभी मैं 15-20 मिनट पहले ही मैं अभी आया हूँ और अभी तैयार होके फिर से मैं सभी स्थिति का शिवपुरी का एक मरीज है, उसकी डेथ हो गई है बता रहे हैं। उसकी पूरी रिपोर्ट मेरे पास है। वो मरीज शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में भर्ती था, वहाँ से यहाँ रेफ़र हुआ, उसकी ब्रेन की सर्जरी भी हो गई क्योंकि मरीज़ M1 में था। पूरा मैंने डिटेल उसका जो रिकॉर्ड है वो स्वयं बैठ के ट्रॉमा सेंटर में चेक किया है। आप समझते हैं कि M1 का मतलब हमारे सभी चिकित्सक क्योंकि हमारी भाषा में M1 को मतलब ब्रेन डेड कहते हैं एक तरह से, और वो अत्यंत गंभीर स्थिति में अभी भी वेंटिलेटर पे है। अभी मैं वेंटिलेटर पर ही छोड़ के आया हूँ उसको। तो प्रयास सभी करते हैं, पर
मैंने कहा ना कि ट्रॉमा सेंटर में जो मरीज़ होते हैं अत्यधिक गंभीर रहते हैं और हेड इंजरी का हम सभी जानते हैं, तो सभी प्रयास हमारे रहते हैं, लेकिन ऐसा उसकी वजह से ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ है वो नहीं है। नहीं, उसका कहना है ऑक्सीजन वगैरह निकाल ली गई थी आध घंटे तक। ये संभव नहीं है। जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि वेंटिलेटर के साथ सभी मरीजों को बाहर निकाला गया है, तो वेंटिलेटर के साथ ही आए हैं और वेंटिलेटर में सभी में बैकअप होता है। फिलहाल क्या स्थिति है? सभी पूरी स्थिति पूरे तरह से नियंत्रण में है। उन समस्त मरीजों को जो आईसीयू के हैं तो बगल वाले कक्ष को आईसीयू में कन्वर्ट कर दिया गया है और बाकी के जो सेटल मरीज़ हैं उनको संबंधित विभागों में और एक जो कैजुअल्टी के बाहर 16 पलंग का वार्ड है वहाँ भेज दिया गया है। सर ये कहा जा रहा है कि जो मरीज़ है आबिद खान, तो उसके पेरेंट्स का कहना है वो जो अटेंडर हैं कि एक्सपायर हो गया है। मैं इस विषय में, क्योंकि जब मैं प्रत्यक्ष वहाँ से अभी आधे घंटे पहले आया हूँ, मरीज़ वेंटिलेटर पे था, शुरू से था। उसके परिजनों को न्यूरोसर्जन डॉक्टर आदित्य श्रीवास्तव वो सब वहीं हैं, मेरा सुपरिटेंडेंट वहीं है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट वहीं है, ये सारे लोग वहाँ देख रहे हैं। मैंने स्वयं उसको वेंटिलेटर पे रीडिंग के साथ देखा है। अब चूँकि मैंने कहा, फिर कह रहा हूँ, आईसीयू में सभी मरीज़ अत्यंत गंभीर स्थिति में रहते हैं और उसकी सर्जरी भी हो गई थी आबिद खान की। अब उसके बाद रिकवरी कैसी होती है ये तो मरीज़ की स्थिति पर निर्भर करता है। तीसरे आशय एक्सपायर हो गया है क्या आप कह रहे हैं? तीसरे आशय थी से आशय ये है कि मरीज की स्थिति अत्यंत गंभीर में शिवपुरी से यहाँ ट्रांसफ़र हुआ था, तो उसको बचाने के पूरे प्रयास किए गए हैं, उसकी सर्जरी भी की गई है।